कि मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर यहाँ कोई किसी प्रकार का एक सिंगल कैंडल बनता है, एक पर्टिकुलर कोई सिंगल कैंडल होगा, अगर वो इन्फॉर्म होता है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अगर वो यहाँ से पूरे हो जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो एक सिंगल कैंडल यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अप मूवमेंट दे सकता है। आज हम इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन हिट नहीं किया है, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम आज बात जो करेंगे मेनली उन कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आज हम 7 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इन 7 में से समथिंग आपको आधी की आकृति सेम मिलेगी, लेकिन उनकी पोजीशन मैटर करेगी कि वो कहाँ बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर के बारे में। हैमर किस पोजीशन पे बनता है तो वर्केबल होता है, हैमर की आकृति क्या होती है, हैमर कौन से किस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इस पर हम पूरे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हैमर के बाद हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे। हैंगिंग मैन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की इसकी आकृति होती है। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे, शूटिंग स्टार की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा 3 डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इन पे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। बेसिक से डोजी को समझने वाले हैं कि मार्केट में एक पर्टिकुलर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना, तो मार्केट में चल क्या रहा होता है, वो मार्केट उसके बाद हमें क्या मूवमेंट देने वाला होता है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपने हैमर पर कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट में क्या बदलाव आता है, और साथ ही साथ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखता कैसा है, इसकी पोजीशंस क्या होती हैं। तो चलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं हैमर के बारे में। एक हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। स्क्रीन पर आपको एक लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का कैंडल और राइट साइड में एक रेड कलर का कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हैमर होंगे, लेकिन दोस्तों हम इन्हें हैमर कब बोलेंगे, दोस्तों हम इन्हें हैमर कब बोलेंगे, ये चीज़ इनकी पोजीशन पे मैटर करेगी। देखिए जब भी ये कैंडल ऐसी आकृति का कैंडल जब भी आपको मार्केट में किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, समझिएगा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके बॉटम पर बनता है, या किसी प्रकार का एक कोई ट्रेंड लाइन चल रहा है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, मतलब नीचे एक सपोर्ट है यहाँ बनता है, मान लीजिए इस जगह एग्जैक्टली इस जगह यहाँ बनता है, तो ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्स करने का क्षमता रखता है, ये मार्केट का ट्रेंड बदलने की क्षमता रखता है। देखिए अब आप मेरे से ये चीज़ ज़रूर पूछने वाले होंगे कि भाई ये एक ग्रीन और एक रेड क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ग्रीन हो या रेड, हमें सिर्फ इसकी पोजीशन से मतलब है, इसकी आकृति से मतलब है। चलो जान लेते हैं यार इसकी आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न की सबसे पहले आकृति की बात करें तो यहाँ एक छोटी सी बॉडी होती है, बॉडी की डबल या ट्रिपल नीचे जो है इसकी विक होती है, बॉडी की से 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ी इसकी विक होती है। ऊपर हल्का फुल्का विक होगा तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नीचे की विक अपनी बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। कलर इसमें मैटर नहीं करता है, चाहे ग्रीन हो या रेड, इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता है। इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो है अपनी एक ही चीज़ इसमें मैटर करती है, और वो चीज़ है यहाँ पर अपना काम करने वाली पोजीशन। हैमर किस पोजीशन पे बनता है ये चीज़ मैटर करती है। देखिए दोस्तों जैसे ही हम यहाँ सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लेते हैं, अपन मार्केट के चार्ट पर चलेंगे, चार्ट पर इन कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे और क्या ये वर्केबल है, बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसकी मेरी वादा है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हैमर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ओवरऑल याद रखिएगा जब भी हैमर का शब्द आए, हैमर क्या है, हथौड़ा, हैमर मतलब हथौड़ा। इसकी आकृति आपको हथौड़े जैसी लग रही है, जी हाँ 100%। कलर मैटर करता ही नहीं है। अब इसकी सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो चीज़ है, देखिए नाम से पता चल जाता है हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ा है।
कलर मैटर करता ही नहीं, मतलब इसमें याद रखने का तरीका अभी तक कुछ नहीं मिला। तो भाई एक चीज क्यों ना याद रख ली जाए कि हैमर जब भी डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा ना इस प्रकार का, तो उसे हम हैमर बोलेंगे। बाकी कहीं भी बन जाए हम उसे कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में हमें हथौड़ी की आकृति मिलती है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे मान लीजिए एक सपोर्ट आता है, नीचे आपका एक सपोर्ट आता है या कोई ट्रेंड लाइन चल रही है, उस पर मार्केट सपोर्ट लेता है, मार्केट का प्राइस, तो वहां अगर हैमर बनता है तो वो हैमर वर्केबल होगा। क्या होगा? वो हैमर वर्केबल होगा और उसे ही हम एक प्रॉपर हैमर कहेंगे। ये चीज याद रखना है, हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा या हमारे किसी सपोर्ट पे बनेगा तो वर्केबल होगा, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। इसके बाद हम यह भी चर्चा करेंगे कि हैमर में हम एंट्री कहाँ ले और किस प्रकार हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम बाद में जानेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जान लीजिए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसकी आकृति ये होती है, ये यहाँ बनता है। उसके बाद हम अच्छे से इनको समझने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक रुकेगा। अभी भी बता रहा हूँ आपके लिए ये वीडियो एकदम वरदान, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक अलग ही लेवल पर पहुँचाने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लेने में, रिवर्सल ट्रेड्स लेने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ स्केल्पर जो होते हैं ना भाई, जो स्केल्पिंग करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो दोस्तों हैमर के बाद हम बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में। अब आप बोलोगे सर आपने हैमर बताया, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा, ये चीज़ अब आपने सर मेरे को अच्छे से बताई, लेकिन अब हैंगिंग मैन जैसे ही आप लाए, आपने आपकी ड्राइंग चेंज नहीं करी और सिर्फ नाम चेंज कर दिया। अरे मेरे भाई, हैमर और हैंगिंग मैन की एकदम आकृति सेम होती है। देखिए हैंगिंग मैन मतलब अगर इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो लटका हुआ व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति कहाँ लटकेगा? ऊपर लटकेगा ना। तो याद रखियो, जब भी मार्केट में हैमर वाली आकृति का ये पैटर्न सेम वही बॉडी की 2 गुना विक, रेड हो या ग्रीन हो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आकृति ये होनी चाहिए, बॉडी की 2 गुना विक होनी चाहिए। और जब भी ये आपको अप ट्रेंड के टॉप पर बनता हुआ मिले, ये अप ट्रेंड है। टॉप क्या होता है भाई? टॉप मतलब ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा हो, अप ट्रेंड चल रहा हो, और जैसे ही आपको रेजिस्टेंस में इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, किस प्रकार का? इस प्रकार का हैमर की आकृति वाला, और एक्चुअल में इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। हैंगिंग मैन मतलब लटका हुआ व्यक्ति। व्यक्ति मतलब ये उसका मुंह, ये उसकी टांगे लटक रही है किसी भी इंसान की। देखिए याद करने के लिए है, इसे थोड़ा मतलब ना माइंड मत करिएगा, लेकिन इसका नाम यही है, हैंगिंग मैन, लटका हुआ व्यक्ति। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आपको एक अप ट्रेंड चल रहा होता है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा होता है और वहां बनता हुआ मिलता है, तो दोस्तों इस हैंगिंग मैन से वहां का एक अप ट्रेंड जो है हमें डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ मिल सकता है। ये इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत है। याद क्या रखना है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड पर काम करेगा, अप ट्रेंड के टॉप पर काम करेगा और वहां से अप ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। समझे कितना इजी था भाई? इसमें तो आपको कुछ याद ही नहीं करना। हैमर जैसी आकृति है, पोजीशन याद करनी है, सिर्फ पोजीशन याद करनी है ना, बॉडी याद नहीं करनी। हैमर की और इसकी बॉडी सेम है, तो याद क्या करना रह गया? आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस देना है, वो इनकी पोजीशन की कहाँ बनते हैं। क्या बता रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके काफी अच्छे से क्लियर है, मेरे को पता है। अब हमें उसी के बेस पे मार्केट में ट्रेड लेना है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल पे कुछ नहीं होता है, ये हमारे सिग्नल से ये हमें बताते हैं कि मार्केट जो तू सोच रहा है भाई वो होने वाला है या नहीं, ये हमें ये चीज़ बताते हैं। तो ओवरऑल हैंगिंग मैन ऊपर हमारे रेजिस्टेंस पे बनता है, अप ट्रेंड के रेजिस्टेंस पे बनता है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी संभावना होती है इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वहाँ इन्फॉर्म हो जाता है तो वहाँ से जो है अपना ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से ट्रेंड क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए इस पर भी अच्छे से चर्चा करेंगे, मार्केट में चल के समझेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, काफ़ी कुछ अच्छे से समझने वाले हैं। 1% भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सिर्फ रुकिएगा, इंतजार करिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट में अच्छे से सही सिखा कर छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे, ऐसे अपन सीखेंगे। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आप अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छे से लर्निंग पर चल रहे हैं,
कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है यार दोस्तों, इसके बाद अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा इन्वर्टेड हैमर। नाम से पता चल रहा है उल्टा हथौड़ा। तो चलते हैं यार जल्दी से उसको समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो दोस्तों अब हमारा जो तीसरा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम बात करने वाले हैं, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। वाओ, जो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न था हैमर, अब है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड मतलब हमेशा होता है उल्टा, तो उल्टा हथौड़ा। पहले सीधा था, अब उल्टा था। नाम से ही काफ़ी कुछ ज़्यादा आपका क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले इसकी आकृति, इसकी बॉडी पर बात करेंगे। इसकी जो बॉडी है वो नीचे की ओर है और इसकी एक छोटी बॉडी है। इसकी बॉडी की 2 गुना ऊपर हमें विक दिख रही है। इसकी बॉडी की 2 गुना हमें ऊपर विक दिख रही है। क्या यह एक हथौड़ा उल्टा रखा है उस प्रकार इसकी आकृति है? जी हाँ, इसकी आकृति उसी प्रकार है। तो ठीक है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए समझने को आसान हो जाता है कि इन्वर्टेड हैमर एक उल्टे हथौड़े तरह दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें विक इसकी बॉडी की 2 गुना ऊपर होती है, सेम जैसे हमारे हथौड़े में, मतलब हैमर में, हैंगिंग मैन में जैसे कलर का कोई भेद नहीं था, रेड या ग्रीन कोई भी हो चल रहा था, लेकिन हम उसे बोल रहे थे उसकी पोजीशन के हिसाब से। लाइक हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रहा था, इसलिए हैमर कहला रहा था। हैमर के जैसे ही दिखने वाला हैंगिंग मैन अब ट्रेंड के टॉप पर बन रहा था, इसलिए हैंगिंग मैन कहला रहा था। देखिए इन्वर्टेड हैमर है, ये जब डाउन ट्रेंड में बनेगा ना दोस्त, जब डाउन ट्रेंड में एक पर्टिकुलर सपोर्ट के वहां बनेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। तो ओवरऑल इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। बॉटम क्या होता है? बॉटम पहले भी मैंने बताया आपको। बॉटम मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और नीचे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है, ठीक है ना, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है। तो ये एक हमें सिग्नल देता है, ये हमारी हेल्प करता है कि भाई यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। यहाँ से आप जो है एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार जो है इन्वर्टेड हैमर हमारा हेल्प करता है मार्केट में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपका क्लियर हुआ है ना, तो दोस्त एक्चुअल में आप काफ़ी कुछ मार्केट से सीख रहे हैं। देखिए ये आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो दोस्त आप काफ़ी जल्दी अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो है हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार किस तरह दिखता है, वो कहाँ बनेगा, तो क्या रिएक्ट करेगा, उसकी आकृति क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ लास्ट में हम मार्केट में भी चलेंगे, मार्केट में किस प्रकार दिखते हैं और किस प्रकार वर्क करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं यार दोस्तों बिना किसी देरी के, कहाँ पर भाई, अपना शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे देखने। तो दोस्तों अब आपके सामने है शूटिंग स्टार। अब आप बोलेंगे सर आपने सिर्फ नाम चेंज किया है, फोटो चेंज नहीं किया है, पिक्चर चेंज नहीं की है, ये एकदम हमें इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिख रहा है। तो दोस्त शूटिंग स्टार भी एकदम इन्वर्टेड की तरह ही दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लेकिन ये शूटिंग स्टार जो है अपने आप को डिफरेंट बनाता है इन्वर्टेड हैमर से, सिर्फ इसकी पोजीशन के कारण। यह कहाँ बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों शूटिंग स्टार कहाँ बनेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट जो है समझ जाते हैं कि शूटिंग स्टार हमें कहाँ बनता हुआ मिलेगा। समझिएगा, कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है। देखिए ये ऊपर जो मैंने एक लाइन डाली है ना, ये हमारा एक पुराना रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मार्केट में ऊपर जाने से जो हमें रोकता है, एक पर्टिकुलर पुराने लेवल्स की वजह से यह जो है एक रेजिस्टेंस बना है। इस पे भी पूरा वीडियो आपको मिला है, देखिएगा, नहीं देखा है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ जो है अपना शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा, और तारा कहाँ टूटेगा, आसमान से। आसमान कहाँ होता है, ऊपर। तो अप ट्रेंड के टॉप पे जब भी हमें इस प्रकार का शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर आप इसे बोल दीजिए, लेकिन ये जब भी अप ट्रेंड के टॉप पर आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, शूटिंग स्टार बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये बनता है, ठीक है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, कलर का अभी हमें कोई मैटर नहीं है।
इसमें बॉडी सेम हमें जैसे इन्वर्टेड हैमर में मैंने बात करी ना, नीचे जो है बॉडी होगी, ऊपर विक होगी, बॉडी की 2 गुना बड़ी विक होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें शूटिंग स्टार में भी देखने को मिलता है। बस फर्क इतना है, वो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बन रहा था, ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगा। वो नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर आ रहा था, ये ऊपर से रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड रिवर्स करेगा और मार्केट नीचे। भाई सीख गए क्या? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भाई, आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सीख रहे हैं इस चीज़ का, समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप आगे जाने वाले हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझदार मान लीजिएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख रहे हैं। ठीक है यार, शूटिंग स्टार का इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छे, नहीं आया है तो आगे आ जाएगा, क्योंकि आगे हम मार्केट में चलकर भी इस पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे रह रहे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। लाइक डोजी बन रहा है, अब डोजी की बात करेंगे। डोजी 3 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगनफ्लाई डोजी। देखिए सबसे पहले सिंपल वाले डोजी को समझेंगे, वो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। आई होप आपको शूटिंग स्टार समझ में आ गया होगा। फंडा इतना है, इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखता है, बस अब इसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है तो हम इसे शूटिंग स्टार बोलेंगे, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओवरऑल इन्वर्टेड हैमर। तो ठीक है, चलते हैं यार डोजी को समझ लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये आपके सामने है एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए मेरा मोटिव है मैं आपको इस तरह समझाऊं कि आप आसानी से समझ जाएं और आपको एक्चुअल में समझ आ जाए। वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है और ये जब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। तो मैं जितना हो सके डीप से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना? डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा ना बेसिकली आपको इस प्रकार दिखेगा जैसा आपको राइट साइड में दिख रहा है। लेकिन लाइन चार्ट पे इसे समझेंगे कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में काम कैसे करता है प्राइस। देखिए डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस कैसे काम करता है इस पे चर्चा करते हैं। इसमें होता क्या है, मार्केट जहां से ओपन होता है ना वहीं पर जाके क्लोज हो जाता है, उसे हम एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। देखिए मार्केट ओपन होता है 100 पे, समझिएगा लाइन चार्ट पे समझ रहे हैं। ऊपर इसने कितना हाई दिया भाई? 50 दिया, ठीक है। फिर नीचे आया, नीचे कितना लो दिया? नीचे 50 गया, मतलब ऊपर 150 गया, वहाँ नहीं टिका, वहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे टूट गया, 50 बन गया, नीचे 50 पॉइंट माइनस में, ठीक है। फिर वहाँ से उठता है और जहाँ मार्केट एक्चुअल में ओपन होता है वहीं क्लोज हो जाता है। अगर ऐसा होता है ना तो अपना जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो कैसा बनेगा, ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी नहीं बन रही है। तो डोजी पे चलते हैं। देखिए 100 पे ओपन होता है, सुपर। 100 से डायरेक्ट ये गया 150, मतलब 50 पॉइंट प्लस हो गया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर 50 पॉइंट का नीचे विक बना दिया। मतलब इसका हाई कितना लगाया इसने, मान लीजिए एक डे टाइम फ्रेम का चार्ट है तो इसने हाई लगा दिया 150, ऊपर नहीं रुका, नीचे आ गया, नीचे लो लगा दिया 50, नीचे भी नहीं रुका, तो इसका डे हाई कितना हुआ 150, डे लो कितना हुआ 50, और जहाँ ओपन हुआ वहीं आकर क्लोज हो जाता है। तो आपको मार्केट में सेम इसी प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। लाइक एक प्लस है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस प्रकार का बनता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है क्या है, यहाँ अगर आप नोटिस करें तो बायर्स और सेलर्स की बराबर की लड़ाई है कि भाई बायर्स ने यहाँ से 50 ऊपर भेजा तो सेलर्स ने 50 नीचे भी भेज दिया, फिर बायर्स ने वापस 50 ऊपर कर दिया, तो ओवरऑल ब्रेक इवन, मतलब जहां मार्केट ओपन हुआ वहीं आके रुक गया। तो बहुत सुपर लड़ाई है। अब ऐसा मार्केट में बनेगा तो भाई फैसला कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों ये जो डोजी होता है ना, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन दोनों टाइप का चार्ट पैटर्न है। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे। देखिए अगर ये मान लीजिए एक अप ट्रेंड बना है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड का एक ऊपर क्या आ गया अपना, जैसा मैं एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के रेजिस्टेंस पे, कहाँ पे भाई? रेजिस्टेंस पे एक प्रकार का डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे एक डोजी बन गया। अब दोस्तों अब यहाँ से ये हमारा ट्रेंड का कैसे रिवर्स करता है, जैसे ही डोजी बना और इसके नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया, इस डोजी का जो लो दिख रहा है ना, ये लो 50, इसके नीचे एक किसी रेड कैंडल ने, मतलब एक बेयरिश कैंडल ने अपना क्लोज दे दिया, तो यहाँ से आपको ये डोजी
अच्छा खासा वर्क करता हुआ दिख जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट। अब इस सपोर्ट पे एग्जैक्टली डोजी बन जाता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अब कहाँ जाए, एग्जैक्टली डोजी बन जाता है और डोजी के जो हाई है, डोजी का जो हाई है लाइक 150 हमारे इस डोजी का हाई था, तो इस डोजी के हाई के ऊपर इसकी जो अगली कैंडल बनेगी, डोजी की अगली कैंडल, वो अपना क्लोज दे देती है। तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड मिल जाएगा, एक डाउन ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब आपने बोला था सर कि ट्रेंड रिवर्सल है लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है। देखिए मान लीजिए यहाँ जो है एग्जैक्टली अपने सपोर्ट या अपने रेजिस्टेंस पे डोजी बनता है और डोजी की अगली कैंडल, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ डोजी बना, डोजी की अगली कैंडल नीचे क्लोज देती तो ट्रेंड रिवर्स है, लेकिन इस डोजी की अगली कैंडल इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देती है। यहाँ डोजी बना, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, डोजी का हाई ब्रेक करके ऊपर बन गई, तो आपका जो अप ट्रेंड चल रहा होगा ना वो मान लीजिए कंटिन्यू है। आपका जो अप ट्रेंड चल रहा होगा ना दोस्त, वो एक कंटिन्यू मान लीजिएगा कि यहाँ से अप ट्रेंड अभी कंटिन्यू जाएगा। ये पूरा डोजी का फंडा है। डोजी के दो इंपॉर्टेंट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट मार्केट में। तो ठीक है, डोजी का हाल फिलहाल में हमारा यही कॉन्सेप्ट है। डोजी के दो और कैंडलस्टिक पैटर्न है, ग्रेवस्टोन डोजी और साथ ही साथ हमारा एक और जो बनता है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इन पर चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डोजी का कॉन्सेप्ट यही है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों की बराबरी चल रही होती है, तो जिस भी और हमें ब्रेकआउट मिलता है डे हाई या डे लो का, उस तरफ मार्केट हमें मूवमेंट दे देता है। ये पूरे डोजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझते हैं डोजी के अगले भाग, जो इसके दो, मान लीजिए इसके दो हिस्से हैं, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो दोस्तों आपके सामने है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ महत्वपूर्ण दो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उनके प्रकार है, मतलब ओवरऑल डोजी के दो प्रकार है, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी क्या करेगा, ट्रेंड रिवर्स करेगा, लेकिन ट्रेंड कब रिवर्स करेगा, जब ये बनेगा अप ट्रेंड के टॉप पर, मतलब कहाँ बनेगा भाई, मतलब ये किसी रेजिस्टेंस पर बनेगा। मतलब मान लीजिए मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ अपना जो है ग्रेवस्टोन डोजी बनता है, इसके अगली कैंडल जो बनती है वो ग्रेवस्टोन डोजी के लो के नीचे जो है क्लोज करती है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें मार्केट क्या करे, वहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स कर दे, अप ट्रेंड को एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे। ओवरऑल ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। क्यों होता है भाई, ये भी समझ लीजिए। मार्केट यहाँ ओपन होता है, बायर्स प्रेशर लगा के मार्केट की जो एक 5 मिनट टाइम फ्रेम मान लीजिए, एक डे टाइम फ्रेम मान लीजिए, पूरे दिन भर में बायर्स इसको पूरा जोर लगा के कहाँ भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं प्राइस को ऊपर। मार्केट से वापस से सेलर्स का प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ से सेलर्स हावी हो जाते हैं, मार्केट वहीं क्लोज करना पड़ता है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। तो इसमें ओवरऑल सबसे ज़्यादा प्रेशर जो देखा जाए तो लास्ट में एट द एंड मार्केट में जो जिसने क्लोजिंग दी है वो है हमारे बायर्स, सॉरी वो है हमारे सेलर्स, ठीक है ना। एट द एंड क्लोजिंग किसने की है भाई, क्लोजिंग सेलर्स ने ही की ना, कि इतना ऊपर भेज दिया मार्केट को बायर्स ने, लेकिन उसके बाद भी सेलर्स का इतना प्रेशर आया कि मार्केट को नीचे डाल दिया और जहाँ से ओपन हुआ था एटलीस्ट वहीं क्लोजिंग देना पड़ गया। तो अगला कैंडल अगर इस कैंडल के नीचे जो है क्लोजिंग दे देगा अप ट्रेंड के टॉप पर, तो भाई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट में अपनों को ट्रेंड रिवर्स देखते हुए मिल सकता है। ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब कब्र का पत्थर। इसकी आकृति भी आपको जो है कब्रिस्तान में जो हम पत्थर देखते हैं लाइक वैसी दिखेगी, माइंड मत करिएगा, पर बात ऐसे ही करेंगे जिससे अपन सीख सकें, ठीक है ना। हमें अपनी हर एक बात ऐसी करनी है जो आपको याद रह सके कि हाँ यार ऐसा कुछ है, ऐसा आकृति को शायद हाँ ग्रेवस्टोन डोजी है, ये नाम याद नहीं रहे, ठीक है, ये नाम हमें याद नहीं रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न याद हो जाना चाहिए, इससे अपना पैसा बन जाना चाहिए अपना, एट द एंड ये मकसद है। नाम से किसी का कुछ नहीं रखा है, पोजीशन से रखा है, पैसे से रखा है। तो ओवरऑल अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करके या मार्केट में आप किसी प्रकार से पैसा बना लेते हो ना, आपको चाहे कुछ आए ना आए, आप में बस नॉलेज है, आपको किसी चीज़ का नाम याद नहीं है, लेकिन आप पैसा बना रहे हो आप नॉलेज के दम पे, तो भाई आप बढ़िया हो, जो है बढ़िया हो, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं यार ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब एक ड्रैगन की पूंछ देख लीजिए, ये पूंछ है ड्रैगन की, ये ड्रैगन का मुंह, माइंड मत करिएगा, हमें याद रखना है। तो ओवरऑल टी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में इसे बोलना चाहूँगा, ट्रेंड रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सबसे पहले इसकी बॉडी पे बात करेंगे। बॉडी है ही नहीं, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी होती नहीं है। यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहीं ओपन होता है, यहाँ से सेलर्स इसको नीचे इतना डाल देते हैं। एट द एंड दिन में जब भी यह अपना पूरा बायर्स प्रेशर लगाते हैं और कैंडल को वहीं क्लोज कर देते हैं जहां ओपन हुआ था। अब दोस्तों देखिए, जब भी ये एक तो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा तो ज़्यादा वर्केबल है। ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न की पोजीशन मैटर करती है, हमेशा बोलता हूँ। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ मान लीजिए एक सपोर्ट था हमारा, प्रीवियस प्राइस को देख के हमने कोई सपोर्ट यहाँ बन रहा था, वहीं हमारा जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाता है। देखिए यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस क्लोजिंग की अगली कैंडल जब भी इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे देगी तो यहाँ अपना क्या बन जाएगा, ट्रेड में एंट्री बन जाएगा। इस जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसकी जो लोअर दिख रहा है ना, डे लो, ये लोअर विक जो दिख रही है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट में चलेंगे एक अच्छे ट्रेंड के लिए, ठीक है। एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इसे बोल सकते हैं, लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि इसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और मार्केट में ओवरऑल यही है यार, अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज मिल जाती है, इसका लो रख के अपन बैठ जाएंगे ट्रेड में। चांसेस है काफ़ी ज़्यादा, अगर ये सपोर्ट पे बनता है ना, तो यहाँ सपोर्ट पे बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाए, ठीक है। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक टेस्ट करके सब एक बार आजमा लीजिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा, ठीक है यार। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने जो 7 कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। क्या आपको पता है अपनों ने 7 कैंडलस्टिक पढ़ लिए इतनी जल्दी? हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, सब एकदम इजीली अपनों ने समझा है। एक बार मार्केट में चलते हैं यार, ज़्यादा नहीं, एक दो को ही समझेंगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होता है। देखिए रोज रोज हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है उस दिन तो भाई अपन कर सकते हैं ना यूज़। जिस दिन हमें अपनी पोजीशन पे मिल जाता है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, उस दिन तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ना, तो क्यों ना सीख लिया जाए अच्छे से। तो चलते हैं यार बिना किसी देरी के मार्केट में। इतना वीडियो आपने देखा है तो दोस्त थोड़ा सा और देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं आगे। तो ठीक है यार, हम मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट में अब देख लेते हैं जल्दी से। देखिए काफ़ी कम समझेंगे क्योंकि मार्केट, मेरे को पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन आप यूज़ कैसे कर सकते हैं ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी का करंट का समझ लेते हैं। देख लीजिए लास्ट दिन का मार्केट एक काफ़ी अच्छा, हमें सेकंड लास्ट दिन देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एक बियरिश मार्केट की रैली देखने को मिली थी। वन साइडेड बियरिश मार्केट था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, बैंक निफ्टी समझ रहे हैं। तो अब ये जो चोपी मार्केट है इसमें हम स्केल पर कैसे कर सकते थे या कोई ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देख लीजिए मार्केट क्या करता है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, प्राइस एक्शन का हमेशा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कभी भी मार्केट में। यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ से वापस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो एक स्विंग बना है डे लो, इसे लगा लीजिएगा। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ ये लीजिए, लगा दिया, ठीक है। अब जहाँ मार्केट ओपन हुआ था देखा जाए तो यह भी एक हमारे लिए लेवल की तरह काम करने वाला है। और ऑब्वियस बात है यार, समथिंग ये लेवल हमारा राउंड लेवल भी हो रहा है 32,500। और एक गजब, ये लो 32,500 का हमने एक लेवल लगा दिया। देख लीजिए राउंड लेवल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, हमारे लिए महत्व रखते हैं। और वहीं पर स्विंग्स भी बन रहे हैं, लाइक 32,300 नीचे बन गया, 32,500 ऊपर बन गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, हाई लगाया। ये हाई कितने का लगाया देखा जाए भाई, सुपर 32,800, यह भी एक राउंड लेवल बन गया। तो यह हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए। क्या कर लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए। मार्केट एक चोपी रहा, तो अब चोपी मार्केट में स्कैल्प होती है, वो किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए जितना ट्रेंड आया है उतना ही ऊपर नीचे जाएगा, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है यार। यहाँ से यहाँ तक में मार्केट में कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हमने जो सीखा वही नहीं। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला। यहाँ दिख रहा है यार, यहाँ देखा जाए कहाँ पर, एक सेकंड मैं ज़रा ड्राइंग साफ कर देता हूँ तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ मिला है यार, यहाँ कौन सा मिला है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा बनता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन मैं इससे ज़्यादा वर्केबल नहीं मानूंगा क्योंकि ये किसी लेवल पर नहीं है।
मतलब ये किसी एक अच्छे लेवल पे नहीं है, देखा जाए तो लेवल है हमारा, लेकिन हमने जो फाइंड किया हमारे सिस्टम में नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, वेट करेंगे, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, जब तक अपना सिस्टम नहीं बैठ रहा नहीं जाना। ठीक है, अब अपना कहाँ आया, अपना सपोर्ट है 32,500 का। यहाँ पर देखा जाए तो एक डोजी बना है भाई। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया था, डोजी कैसा बनता है और डोजी में कैसा ट्रेड करना है, इस पर चर्चा अब हम करने वाले हैं। ठीक है, एक सपोर्ट के यहाँ डोजी बना है, यहाँ से ट्रेंड आया था समथिंग 32,800 से, तो हम 32,800 तक की एक उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ तक वापस ट्रेंड जाएगा। डोजी पे ट्रेड कैसे करेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए डोजी कैंडलस्टिक बना है, मैंने जैसा बताया ना, प्राइस जहाँ से चालू होता है बायर सेलर्स की लड़ाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, ये जो डोजी की अगली कैंडल बनी है ना, ये इस डोजी के हाई जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए। क्या एक क्लोज दी? जी बिल्कुल दी। अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में, अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा देख लीजिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अपना स्टॉप लॉस भाई क्या रखेंगे अपन, स्टॉप लॉस तो पता होना चाहिए ना कि बन गया बैठ गए, बिना स्टॉप लॉस के नहीं जाना। जो हमारा लो रहेगा ना डोजी का, ये लो दिख रहा है आपको, ये लॉजिकली हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये लो स्टॉप लॉस, इसमें ट्रेड में बैठे अपन। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? अभी तक नहीं हुआ। यहाँ एंट्री भी हो गई। ठीक है, बैठे रहेंगे जब तक एसएल हिट नहीं होता या टारगेट हिट नहीं होता। भाई वन साइडेड रैली देखने को मिल गई, क्या दिख गई? वन साइडेड। उसके बाद ऊपर चले अपन, ऊपर चले अपने रेजिस्टेंस के यहाँ, इसे वापस हटाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो अपना जो रेजिस्टेंस है ना ऊपर 32,800 का, ऊपर 32,800 का रेजिस्टेंस है ना भाई, यहाँ क्या बन गया, यहाँ हमारा एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। शूटिंग स्टार आपको बताया था अब ट्रेंड के टॉप पर बनता है एक उल्टा हथौड़ा, एक टूटता हुआ तारा, तो वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बन गया। ठीक है, इसकी एंट्री कब होगी? जब इसके नीचे इसकी अगली कैंडल क्लोज दे देगी। भाई गजब, क्या ये अगली कैंडल है इसके नीचे क्लोज दे दिया, मतलब इसने यहाँ क्लोज दे दिया। सुपर, यहाँ एंट्री बनेगी, इसका एसएल क्या बनेगा, जो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, हम इसे अपना एसएल बनाएंगे। लेकिन हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का एसएल क्या बनता है लॉजिकली, ये इसकी विक। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या, अपन इसकी विक का लगाएंगे स्टॉप लॉस। देखिए आप अफोर्ड कर सकते हैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस, तो जाइएगा मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाइएगा, सीधा सा फंडा है। ये अपना स्टॉप लॉस है, यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, कहाँ से, इस कैंडल से अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है। तो ठीक है, यहाँ से बैठे अपन। ठीक है, नीचे गए फिर ऊपर आया, भाई अभी तक ऐसे लेट नहीं हुआ, फिर नीचे गए फिर ऊपर आया। ठीक है, नीचे गए, रुकना, इतना ज़्यादा मार्केट हमें क्या दे रहा है, कंसोलिडेशन दे रहा है। इतना ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आया है, और नीचे हमें क्या बन गया, हमारा एक हैमर बन गया। यहाँ पर हैमर चाहे कहीं भी बना हो, मैंने आपको बताया ना हर कहीं हैमर वर्क नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट को नीचे से ऊपर तो धकेलता है। तो इस हैमर बनने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिल गया, तो अगर आप समझदार हैं तो आप इस ट्रेड को यहीं काट देंगे, आप यहाँ एंट्री लेंगे और यहाँ निकल जाएंगे। तो आप समझदार हैं, आप कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो मार्केट ऊपर नीचे आपको काफ़ी अच्छा घुमाता रहेगा। समझे, ये फंडा हुआ क्लियर। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं कि भाई 100% कुछ होता ही नहीं है, ये चीज़ तो समझ लीजिए 100% कुछ नहीं होता है। लेकिन जो कर रहे हैं भाई, ये यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आए, यहाँ भी एक हैमर बन गया, यहाँ से ऊपर हैमर वर्क करता है। लेकिन जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में या अप ट्रेंड के टॉप पर बनेगा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ज़्यादा वर्केबल होगा, इस चीज़ को समझ जाइएगा। ठीक है यार, यहाँ क्या बन गया अपना, यहाँ क्या बन गया, ये जो नीचे दिख रहा है, यहाँ एक बार फिर से इन्वर्टेड हैमर बन गया। देख लो, यहाँ भी एक हमारा क्या बना था, हैमर बना था। डोजी काम नहीं करता तो हैमर कर सकता था, मतलब समझो इस चीज़ को। कहाँ बना है, सपोर्ट पे बना है। ठीक है, वापस यहाँ समथिंग नीचे सपोर्ट आ रहा है ना 32,500 का, चलो पूरा नहीं आया, लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या बन गया, हमारा एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। इसमें ऊपर कैंडल क्लोज मिली, इस इन्वर्टेड हैमर का नीचे का आप लोगों ने क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस। देखिए ऐसी पोजीशन पे बनता है ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस इन्वर्टेड हैमर का नीचे का लगाए ना लगाए, एटलीस्ट आप जो नीचे सपोर्ट दिख रहा है इसका आप एक एसएल लगा लीजिएगा। यहाँ से बैठे कहाँ तक का टारगेट होगा, ज़्यादा लालच मत करना, 32,500 तक, सिर्फ 32,500 तक। सॉरी, ऊपर कौन सा लेवल है ना अपना, 32,800 तक, 32,800, 32,800 तक का टारगेट रख सकते हैं अपन। यहाँ से कम होता है क्या भाई, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स कम होता है, कहाँ से 32,500 से 32,800 जा रहे हो। सुपर यार,
इतना सा एनालिसिस, इसके अलावा आप अपनी जो स्किल्स है उनका भी यूज़ करिएगा। लाइक प्राइस एक्शन का देख लीजिएगा, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, किस ओर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जो है हेल्प करेगा मार्केट में। ठीक है, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे यार, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने इस वीडियो से दोस्तों ज़रूर कुछ भी सीखा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक कमेंट छोड़ दीजिएगा यार कि ये वीडियो कैसा लगा है, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है यार, ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट थे, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स यही थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, हमने समझे, हमने जाने। तो आई होप गाइस आपको यार ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है भाई, कर दो ना यार लाइक और कमेंट कर दो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो ठीक है यार, ओवरऑल मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में। और साथ ही साथ आप मार्केट में डेली लाइव आते हैं, हमारे साथ लाइव में जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9 बजे आपको मार्केट में इस लाइव स्ट्रीम पर डेली मिल जाते हैं। तो मिलते हैं यार दोस्तों अगली वीडियो पर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ जुड़कर।